আৰু এই বিষয়ে আমি আপোনালোকৰ লগতো আমি কথা পাতি আছিলোঁ জুবিন গাৰ্গে হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত হৈছে এই বিষয়ে পুনৰ কথা পাতিবলৈ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছে ফ্ৰণ্টিয়াৰ টিভিৰ কণ্টেণ্ট এডিটৰ সাইদুল খান। সাইদুল, আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে মই জানিব বিচাৰিম জুবিন গাৰ্গে হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। আলফাই নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতো জুবিনে হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰিলে, কিমান যুক্তিসংগত? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो आज अल्फा ने कंडेम किया है जुबिन गर्ग या जो भी बिहू सम्मेलन में जो हिंदी गाना चल रहा है, तो मैं सबसे पहला बात कहना चाहूँगा कि इंडिया, वी आर स्टेइंग इन अ कंट्री कॉल्ड इंडिया एंड वी आर नॉट स्टेइंग इन एन इंडिपेंडेंट असम, सो अल्फा कैन नॉट डिक्टेट अस। हमारे देश में सबका एक इंडिविजुअल राइट है, चाहे हम वो गाए, हम कौन सा भाषा बोले, तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको सबका फ्रीडम दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ ले किया गया है, हमारे लिए एक गाइड बुक है, तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है उसके दायरे पे हम काम करते हैं, ना कि अल्फा के डिक्टेट पर। अल्फा एक रिबेल ग्रुप है जो रेवोल्यूशनरी फाइट करे, जो सॉवरेन असम का डिमांड कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। बट नाउ द पीपल ऑफ असम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं, जो वो लोग फ्रीडम फील करते हैं, बिकॉज वी आर सेइंग दैट वी आर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर इंडिया, जहां पे असम भी पार्ट ऑफ इंडिया है एंड वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ अगर अल्फा बोलते हैं कि असम इंडिया के बाहर में है, इंडिया में नहीं है, असम इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन, पीपल ऑफ असम इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। असम के लोग ये कभी भी नहीं मानेंगे कि हम फ्रीडम नहीं है, हम फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग एमएलए भी बन रहे हैं, एमपी भी बन रहे हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ दिस greater democratic country called India. So Alpha cannot dictate the people of India. And Zubin Garg is an artist. He is a Bollywood acclaimed singer. आज अगर वो हिंदी गीत गाए, वो स्पेनिश गीत गाए, वो अंग्रेजी गीत गाए, I think there cannot be an infringement of his right to freedom. वो चाहे कैसे भी अपना क्रिएटिव वे से एक्सप्रेशन करे। हम जब बिहू के बात करते हैं, बिहू एक कल्चरल फेस्टिवल है, असम के बहुत असम जो एग्रेरियन स्टेट है वहाँ पे सिग्निफिकेंट रखते हैं, बट आज हम बिहू को थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है। सिटीज़ में हम एग्रीकल्चर फील नहीं है, जहाँ पे हम जाके बिहू का जो कल्चरल वे से हम उसे डांस करते हैं या गाना गाते हैं वो नहीं होता, लेकिन हम मॉडर्न वे से बिहू को गुवाहाटी में सेलिब्रेट करते हैं और हम अपना एन्जॉयमेंट करते हैं, हम फ्रीडम को दिखाते हैं कि हम किस तरह से बिहू को सेलिब्रेट करें। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम गाँव में जाए, गाँव में जाके बिहू का जो नृत्य हम वो करें। हम यहाँ पे खुशी होते हैं, सिंगर बुलाते हैं, आर्टिस्ट बुलाते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो इट्स जस्ट बेसिकली टू সাইডৰ এইখিনিতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, যদিও আমি গাঁৱলৈ নাযাওঁ, বৰ্তমান সময়ত যিহেতু নগৰৰ বিহুৱে যথেষ্ট চৰ্চা, যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিহেতু প্ৰথম বিহু মঞ্চ হিচাপে লতাশিল বিহু মঞ্চই স্বীকৃতি লাভ কৰি আহিছে, তেনেস্থলত জুবিন গাৰ্গে হিন্দী গীত পৰিৱেশন কৰা বিষয়টোৱে বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিহেতু হিন্দী ৰাষ্ট্ৰভাষা নহয় বুলি আলফাই অভিমত ব্যক্ত কৰিছে, আলফাই ইমেইল বাৰ্তাত কৈছে হিন্দী ৰাষ্ট্ৰভাষা নহয়, যিহেতু জুবিনক যেতিয়া বাধা আৰোপ কৰিছে হিন্দী গীত গোৱাৰ পৰা, তেতিয়া জুবিনে কৈছিলে যে হিন্দী আমাৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা, গতিকে হিন্দীক মই ভাল পাওঁ, হিন্দী গীত মই নিশ্চয় গাম, কিন্তু আলফাই কৈছে যে হিন্দী ৰাষ্ট্ৰভাষা নহয়। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? देखिए, नंबर वन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं कहा गया है कि हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हम इसे जानते हैं कि हिंदी क्योंकि लार्जली यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये हमारा नेशनल लैंग्वेज है। हमारा देश में जितना भी सारे संस्कृति है, लैंग्वेज है, बहुत सारे, चाहे वो साउथ में देखें, पूरा साउथ इंडियन में डिफरेंट लैंग्वेजेस है, नॉर्थ ईस्ट में, असम में ही कितने सारे समुदाय है जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेटर बोलते हैं, असम में असमीज लोग हैं, बट यहाँ पे असम में सिर्फ असमीज का प्रयोग नहीं होता है, असम में लोग असमीज बोलते हैं, बोडो बोलते हैं, कचारी बोलते हैं, गारो बोलते हैं, मिसिंग बोलते हैं, तो असम इज़ वेरी वेरी डाइवर्स। तो इंडिया, अगर हम बोलते हैं कि भारत का एक भाषा ही जो हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, ये गलत होगा, क्योंकि इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा कहते हैं कि हम सभी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे अगर हम कोई भी परीक्षा है तो हम नॉर्थ ईस्ट के भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, साउथ के भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एसमीज इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम एसमीज को भी अपने बड़े उपयोग एग्जाम के लिए भी इस लैंग्वेज से यूज कर सकते हैं। तो हिंदी को कंसिडर किया जाता है क्योंकि मोस्टली बॉलीवुड फिल्म्स जो है हमें इम्पैक्ट किया है। बॉलीवुड हैज़ अ वेरी वेरी बिगर इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल इन द कंट्री, सो इट इज़ नेचुरली अंडरस्टूड बिकॉज हिंदी को सब जानते हैं, सब बोलते हैं, एंड ये एक वन लैंग्वेज है जो हमारे हिंदुस्तान को इम्बाइव करते हैं या कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। बट कहीं पे भी लिखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या कहीं भी कि दिस इज हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। ऑल द लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया
इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल लैंग्वेज, चाहे वो असमीज हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, ये राष्ट्रीय भाषा है। आज अगर जुबिन हिंदी गाना गाता है बिकॉज ही इज अ हिंदी सिंगर, वो हिंदी गाना गाते हैं बॉलीवुड में। या अली जो गाना गाने के बाद अल्फा ने आज बोला है कि उसे हिंदी गाना गाना नहीं चाहिए। असम इज वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया एंड जुद्रीन हैज द राइट एंड हिज इंडिपेंडेंस टू सिंग इन वट एवर लैंग्वेज ही वांट्स, सो लॉन्ग द people enjoys it.